हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज की क्लास के अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उनके लिए बेनिफिट होगा और बी सिविल के लिए भी ये कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा। बट ये बेसिकली ये पूरी क्लास जो है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ओरिएंटेड है। जितने भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं और करेंटली जो थर्ड सेम के अंदर स्टडी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम है 20/1/2024 को। तो उसके लिए ये पूरा रिवीजन क्लास होगा, ठीक है ना। एक पूरा क्लास कैसा होगा? रिवीजन क्लास होगा। तो आप जो है यदि इस माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप कम्प्लीटली इस चैनल पर बने रह सकते हैं। तो थर्ड सेम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट आता है जो है हाइड्रोलिक्स। एक है हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट, दूसरा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड CMT करके सब्जेक्ट आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट है आपका मॉस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो या फिर मॉस कह सकते हो। उसके बाद सर्वेइंग आता है। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग पहले हाइड्रोलिक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है मॉस डिस्कस करेंगे, फिर सर्वेइंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम फ्लूइड का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, फिर हाइड्रोस्टैटिक्स करके टॉपिक है, फिर है आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और नेक्स्ट है हाइड्रोडायनेमिक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। देन वेरी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो क्वेश्चन 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का आ सकता है, या न्यूमेरिकल आएगा तो 7 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। पैटर्न आपको चेंज हो चुका है, मैं एग्ज़ाम का पेपर भी दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में। हमें जो है सबसे पहले आएगा डेंसिटी और मास डेंसिटी, फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, फिर आएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, फिर आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन, कोहेजन एंड एडेशन, फिर कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड वेपर प्रेशर। तो इतने आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं। और बेसिकली दोस्तों प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड चैप्टर नंबर 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स को फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकंड चैप्टर है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, थर्ड में आएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, फोर्थ में आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, फिफ्थ में आपको हाइड्रोडायनेमिक्स आएगा। 5, 6 और 7 तीनों जो है हाइड्रोडायनेमिक्स के पार्ट हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका फ्लो थ्रो पाइप्स आएगा और चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका फ्लो थ्रो ओपन चैनल है। तो काफ़ी शॉर्ट में सिलेबस है और डिप्लोमा ओरिएंटेड ये पूरी क्लास है। तो हम लोग जो है शॉर्ट में रिवीजन करते हुए चलेंगे। फिर आपको मैं बताऊंगा यूनिट्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ फ्लूइड? फ्लूइड होता क्या है? बेसिकली ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये हार्ड लगता है, लेकिन इजी सब्जेक्ट है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे तो कम्प्लीटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो व्हेन अ बॉडी और ए मैटर फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब कोई भी बॉडी या पदार्थ या मैटर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करती है, मतलब एक जगह यहाँ पर है, फिर यहाँ से वो किसी दूसरे जगह जाती है, तो यहाँ से वो फ्लो करके दूसरी जगह जाती है पॉइंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, थोड़ा सा भी यदि आपने उसमें थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगा दिया, मतलब विदाउट रजिस्टिंग शियर फोर्स को रजिस्ट किए बिना
थोड़ा सा भी आपने शियर फोर्स वहाँ पे लगाया तो जो है फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा। तो ऐसा कोई भी मैटर जो शियर फोर्स के लिटिल बिट एप्लीकेशन से बहुत ही कम शियर फोर्स को रेजिस्ट करते हुए वो आगे बढ़ जाएगा, उस प्रकार के प्रॉपर्टी को, उस प्रकार के सिस्टम को या मैटर को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। मीन्स एनी मैटर विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो हो रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स। आपने उसको थोड़ा, जैसे मान लो एक फ्लूइड का कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो आपने उसमें थोड़ा सा भी धक्का लगा दिया या कुछ भी कर दिया तो वहाँ से वो क्या करेगा, अपने एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाएगा। मीन्स, और या फिर आपने वहाँ फोर्स भी नहीं लगाया तभी भी वो जो फ्लो करना ही है, ठीक है। मतलब जो है विद इन शॉर्ट एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि शियर को रजिस्ट किए बिना यदि कोई फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैटर जो है हमारे पास 3 टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। सॉलिड की स्टडी जो है हम लोग जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर करते हैं, लिक्विड और गैस की स्टडी जो है वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। और शियर फोर्स आपने समझा कि यदि किसी भी बॉडी को आप पैरेलल फोर्स लगाओगे, ठीक है, किसी बॉडी के पैरेलल फोर्स लगाओगे और उसको कट करोगे तो जो भी उसके अंदर जो रिजल्टेंट डेवलप होगा दैट इज़ नोन एज शियर फोर्स। तो बॉडी के पैरेलल जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। जैसे आपका कोई पेज है और उस पेज के पैरेलल, पेज के समांतर यदि आपने कोई फोर्स लगा दिया तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, शियर फोर्स, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड और फ्लूइड के टाइप्स। फ्लूइड जो है 2 प्रकार का होता है, एक है लिक्विड और दूसरा है गैस। तो अभी आपको माइंड में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको कोई पूछे कि फ्लूइड क्या होता है तो आपको ये बताना है कि फ्लूइड जो है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड का एग्जांपल बेसिक आप कह सकते हो वाटर, ऑयल एंड पेट्रोल। गैस मीन्स ऑल टाइप ऑफ गैसियस, वो सब हम फ्लूइड को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फर्दर आप क्लासीफाई करना चाहें तो फ्लूइड को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड और दूसरा है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, तो ऐसा फ्लूइड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड चेंज, यदि कोई फ्लूइड है उस पर यदि आप प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर के बदलने से उस फ्लूइड का यदि वॉल्यूम बदल जाता है, उस फ्लूइड की यदि डेंसिटी बदल जाती है तो उसको आप क्या कहोगे, दैट इज़ नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जितने भी गैस हैं वो सब जो हैं एक प्रकार के कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाते हैं। मीन्स आप ऐसा कहेंगे कि कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर उसका प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा और डेंसिटी भी चेंज होगा। तो फ्लूइड का, यदि आप फ्लूइड के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर लगा रहे हो तो उस फ्लूइड के वॉल्यूम में और डेंसिटी में यदि किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो वो फ्लूइड को आप क्या कहोगे, दैट इज़ नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि जितने भी गैस हैं वो सभी जो हैं क्या हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड में आते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसमें प्रेशर चेंज होने की वजह से वॉल्यूम और डेंसिटी, फ्लूइड के वॉल्यूम में और डेंसिटी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो जितने भी लिक्विड है वो सब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि इसका वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। और कंप्रेसिबल में इसका वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो चेंज हो सकता है विथ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि फ्लूइड जो है कंप्रेसिबल हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल हो सकता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला है सॉलिड और दूसरा होता है फ्लूइड। अभी मैंने बताया कि मैटर जो है 3 टाइप्स के हैं, एक है आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैसियस। अब यहाँ पे सॉलिड और फ्लूइड के अंदर ही आपका जो है लिक्विड और गैस दोनों आ जाता है।
तो सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है। फ्लूइड जो है, आप जिस वेसल के अंदर फ्लूइड को रखोगे, जिस कंटेनर के अंदर फ्लूइड को रखोगे, वो उसका ही शेप धारण कर लेगा। तो मतलब इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ लेस। सॉलिड के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, और फ्लूइड के अंदर जो है डिस्टेंस ज़्यादा होती है। लिक्विड में ज़्यादा होता है, गैस में और ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स आर मोर। दो फ्लूइड के सॉलिड बॉडी के अंदर दो पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है। तीसरा, इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स आर लेस। इसमें इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स कम लगते हैं। ऑब्वियसली जब पार्टिकल काफ़ी नज़दीक नज़दीक रहेगा तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, और पार्टिकल जब काफ़ी थोड़ा दूर रहेगा तो फोर्सेस कम होंगे। रेजिस्टेंस टू शियर फोर्स इज़ मोर। सॉलिड जो है शियर फोर्स को ज़्यादा रोक सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, बल्कि फ्लूइड जो है वो शियर फोर्स को नहीं रोक सकता है। सॉलिड इट कैन रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स एज वेल एज कंप्रेसिव फोर्स। तो सॉलिड जो है वो टेंसाइल फोर्स को और कंप्रेसिव फोर्स को दोनों को रोक सकता है। ठीक है। और इट कैन नॉट रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्स, इट कैन रेजिस्ट ओनली कंप्रेसिव फोर्स। चलिए, तो फ्लूइड हम कह सकते हैं कि इट कैन ओनली रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स। फ्लूइड जो है ओनली कंप्रेसिव फोर्स को रोकेगा। सॉलिड बॉडी जो है वो शियर फोर्स को, टेंसाइल फोर्स को, कंप्रेसिव फोर्स को, तीनों को रेजिस्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है वो देखते हैं। द फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की या इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर को पढ़ते हैं जब फ्लूइड जो है रेस्ट में रहेगा अथवा फ्लूइड मोशन में रहेगा। तो फ्लूइड की स्टडी मतलब यहाँ पे हम लोग सॉलिड को नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग लिक्विड और गैस ये दो मैटर को पढ़ेंगे, और वो दोनों मैटर किस अवस्था में रहेगा, या तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा या तो वो मोशन के फॉर्म में रहेगा। अब रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने लोकेशन को चेंज नहीं कर रही है तो वो रेस्ट कंडीशन में कहलाती है। और मोशन में क्या होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बॉडी मोशन में आ चुकी है। ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट है हाइड्रोलिक्स, जो आपका ये सब्जेक्ट का ही नाम है। हाइड्रोलिक्स क्या होता है? तो बेसिकली हाइड्रोलिक्स भी इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जो हैं स्टडी द लॉ ऑफ प्रेशर एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो विथ रेफरेंस टू वाटर। मतलब हम ऐसे फ्लूइड के रेफरेंस की स्टडी करेंगे जो वाटर के फॉर्म में होगा या लिक्विड के फॉर्म में होगा। उस ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स को, उस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को हम बोलेंगे हाइड्रोलिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और हाइड्रोलिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लॉ ऑफ प्रेशर। मतलब उसके ऊपर प्रेशर का नियम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली नियम पढ़ेंगे, फ्लूइड के फ्लो की स्टडी करेंगे, बट हम किसके रिलेटेड स्टडी करेंगे? वाटर के रिलेटेड स्टडी करेंगे। सेकेंड बात करें दूसरे टर्म में कि हाइड्रोलिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ रेस्ट और मोशन। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली वाटर को स्टडी करना है जब वाटर या तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा या फिर मोशन के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के तीन ब्रांच हैं। एक है आपका हाइड्रोस्टेटिक्स, दूसरा है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, और तीसरा है हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को हम लोग जो हैं बहुत बड़ा तो नहीं करेंगे, 15 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली ये वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करवाएंगे आपको हाइड्रोस्टेटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, और भी सीक्वेंस में हम टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए ला दिया हूँ जिससे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो जाएगा, और एग्ज़ाम तक मैं आपको पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट जितने भी थ्योरी पार्ट हैं विथ न्यूमेरिकल हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इस पूरे लेक्चर को आप कंप्लीटली देखें और लोगों के साथ शेयर करें।
खास करके आप जो हैं यदि गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी GTU के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डील करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।